Good morning everyone. In this video we will do the question answers of chapter 3rd for class 4th, that is Birbal's Khichdi. Birbal's Khichdi story we have completed in the previous video, and in this video we will do the question answers related to this chapter. So first of all we will do MCQs. Question number first, Dash was an intelligent Mughal emperor. Answer would be option number A, Akbar. Akbar was an intelligent Mughal emperor. Second question here is, Akbar has dash wise man in his court. कितने थे बुद्धिमान लोग उनके दरबार में? 7, 8, 9. Answer is option C, 9. Now true false. बीरबल was cleverest and wisest among 9 jewels. नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान और सबसे चतुर बीरबल था. This statement is completely true. यह statement true है. So here should be T, indicating the statement true. बीरबल found a man in the kingdom whose family was starving. बीरबल ने एक ऐसा व्यक्ति को उस साम्राज्य में ढूंढ निकाला जिसका परिवार भूखा रह रहा था. दिस स्टेटमेंट इज एज वेल ट्रू स्टेटमेंट. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. थर्ड इज, द पुअर मैन कुड नॉट स्पेंड द होल नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ द पूल ऑफ द पैलेस. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ये कहा जा रहा है कि वो बेचारा आदमी रात भर उस ठंडे पानी में राजमहल के सामने जो पूल था उसके ठंडे पानी में वो रात नहीं बिता पाया था. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. वो उसने बिताया था. ठीक है. फोर्थ है, बीरबल एश्योर्ड द पुअर मैन दैट यू विल श्योरली गेट अ रिवार्ड. ये ट्रू स्टेटमेंट है. चूंकि बीरबल ने एश्योर किया था, सुनिश्चित किया था, उस व्यक्ति को यकीन दिलाया था कि उसे निश्चित तौर पे वो पुरस्कार दिलवाएगा. फिफ्थ है, बीरबल परचेज्ड 4 लॉन्ग पोल्स. बीरबल ने 4 बड़े बड़े पोल्स खरीदे थे. ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि उसने 3 ही खरीदे थे. बीरबल स्पॉट वाज वेरी नियर द फ्लेम्स. ये भी फॉल्स है. और बहुत नज़दीक नहीं था, आग से दूर था वो. और यहाँ नज़दीक बताया जा रहा है कि उसका जो घर था वो आग की दाह से, फ्लेम से काफ़ी नज़दीक थी. तो ये फॉल्स है क्योंकि वो दूर था. सो फॉल्स. नाउ मैच द फॉलोइंग. मैच करना है. देखिए आपको लेफ्ट साइड में कुछ वर्ड दिए हैं जिसके साथ कौन से सूटेबल वर्ड है जो राइट साइड में, उसको मैच करना है. जैसे क्लेवर किसके लिए यूज हुआ है? बीरबल के लिए. तो क्लेवर बीरबल, क्लेवर बीरबल. एम्पायर अकबर, एम्पायर अकबर. आइज लाइट ऑफ लैम्प, यानी आइज को कहाँ केप्ट किया था उस बेचारे ने, उस गरीब आदमी ने? तो लाइट ऑफ लैम्प पे. नवरत्न 9 वाइज मैन. 9 वाइज मैन को नवरत्न कहा गया है. पुअर मैन रिवार्ड. पुअर मैन का संबंध रिवार्ड से, अर्थात उसको पुरस्कृत किया गया था. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Now we will do subjective question answer of this chapter. So very first question here is, who were Navratnas of the Akbar's court? अकबर के दरबार के नवरत्न कौन कौन थे? तो अकबर had 9 wise men in his court. अकबर के दरबार में 9 बुद्धिजीवी लोग थे. and they were called नवरत्न्स, और वे सभी नवरत्न कहलाते थे. Who was बीरबल? बीरबल कौन था? बीरबल was one of the नवरत्न्स. बीरबल नवरत्नों में से एक था. He was the cleverest and wisest man amongst them. वो उन सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति था. Question number 3rd here is, what was Akbar discussing in the court one day? अकबर एक दिन
किस बात पे चर्चा कर रहे थे? अकबर वॉज डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। अकबर जो है वो मानव की प्रकृति के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, थियरी इज हाउ डिड द पुअर मैन स्पेंड द होल नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ द पूल। उस पूल के ठंडे पानी में वो बेचारा आदमी पूरी रात कैसे बिताया? आंसर इज ही स्पेंड द होल नाइट, उसने पूरी रात बिताया by keeping his eyes on the lamp burning on the roof of king's palace। राजा के महल के जो छत था उस पे जो एक लैंप जल रही थी उसकी प्रकाश को देख करके उसने पूरी रात को बिताया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द courtier say when the poor man reached the court to get his reward। एक दरबारी ने क्या कहा जब वो गरीब व्यक्ति अपना पुरस्कार लेने राज दरबार में जाता है? आंसर इज द courtier said that, दरबारी ने कहा कि he has broken the rule by getting warmth from that lamp, कि इसने नियम का खंडन किया है। कैसे? क्योंकि उसने राजमहल में जलते हुए प्रकाश से गर्मी प्राप्त करके इसने नियम का खंडन किया है, अर्थात इसे ठंड नहीं लगी होगी और इस वजह से पूरी रात बैठ पाया प्रकाश की गर्माहट के वजह से। तो दिस वे वी कंप्लीटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। नाउ next we have to do make nouns from the following। देखिए कुछ वर्ड दिए हुए हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब हैं, एडजेक्टिव्स वर्ब दिए हुए हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और इसका क्या बनाना है? हमें नाउन बनाना है। ठीक है, इनसे जो नाउन बनेगा वो कैसा नाउन होगा? जो इन एडजेक्टिव्स या वर्ब से जो नाउन न्यू क्रिएट होगा वो नाउन कैसा होगा? ये नाउन होंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो फर्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, नाउन हो जाएगा ब्यूटी, सुंदरता। प्राउड गौरवान्वित होना, तो प्राइड गर्व। डीप डेप्थ, इग्नोर इग्नोरेंस, डिपार्ट डिपार्चर। पुअर पॉवर्टी, पुअर गरीब, पॉवर्टी गरीबी। रेफ्यूज रेफ्यूजल, रेफ्यूज अस्वीकार करना, रेफ्यूजल अस्वीकार। हैप्पी हैप्पीनेस, हैप्पी खुश होना, हैप्पीनेस खुशी। डिफिकल्ट डिफिकल्टी, डिफिकल्ट मुश्किल, कोई चीज़ जो मुश्किल है, और डिफिकल्टी का मुश्किल ये नाउन के रूप में यूज होता है। एब्सेंट अनुपस्थित होना, एब्सेंस अनुपस्थिति। ओके, नाउ चूज द वर्ब, choose the verb from the following and write it against each sentence। The girls are playing chess। देखिए इन सेंटेंसेस में से, इन वाक्यों से हमें वर्ब को, क्रिया को पुट आउट करना है और उसके सामने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि द गर्ल्स आर प्लेइंग चेस, लड़कियाँ चेस खेल रही है। इसमें वर्ब कौन सा है? प्लेइंग वर्ब है, तो प्लेइंग डालेंगे। द काउ हैज़ 4 legs, तो हैज़ यहाँ पे वर्ब है। सरिता रोट अ लेटर टू हर फादर, यहाँ रोट अर्थात लिखा, ये वर्ब है। द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, वेटिंग यहाँ पे वर्ब है। ही हैड लॉस्ट हिज सूटकेस, हैड यहाँ पे वर्ब है। ओके, नाउ इन वोकैबुलरी पार्ट राइट डाउन एट लीस्ट 3 थिंग्स द टेस्ट ऑफ विच इज। टेस्ट नीचे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, इसका 3 उदाहरण देना है, जैसे स्वीट, शुगर, मैंगो और बनाना। फिर आप सावर खट्टा क्या क्या होता है, सॉल्टी क्या होता है, बीटर क्या होता है, इसको लिखना है आपको। ठीक है, चलिए
फिर रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस में क्या करना है, रीअरेंज करना। जैसे 1 से लेकर 4 तक यहाँ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, देखेंगे एक सेंटेंस इस तरफ है और बाकी के 3 इस तरफ है। तो इसमें देखना है कि नंबर 1 पे कौन आएगा, नंबर 2 पे कौन, नंबर 3 पर कौन और नंबर 4 पे कौन। ये आपका वर्क रहेगा, ये आप करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फेयर कर लेंगे आप सभी।